हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी है घंटाकर्ण राक्षस। आइए सुनते हैं। एक पर्वत के पास विजयपुर नामक एक राज्य था। वहाँ के निवासियों में यह भय व्याप्त था कि पर्वत के शिखर पर घंटाकर्ण नामक एक राक्षस रहता है, क्योंकि पर्वत शिखर से कभी कभी घंटे की आवाज़ आती रहती थी। नगरवासियों में से किसी ने वहाँ एक मृत व्यक्ति का कंकाल भी देखा था। अतः अनुमान लगाया गया कि घंटाकर्ण राक्षस लोगों को खा जाता है। जबकि हकीकत यह थी कि एक बार गांव के बाहर वाले शिव मंदिर से एक चोर सोने का घंटा चुराकर डर के मारे उस पहाड़ की तरफ भागा। वहीं एक बाघ ने उसका शिकार कर लिया। कुछ समय बाद उसी दिशा में बंदरों का एक झुंड निकल आया। उन्होंने चोर के शव के पास पड़े घंटे को उठा लिया और शरारती प्रवृत्ति के होने के कारण बारी बारी उसे बजाने लगे। घंटे की वक्त बेवक्त गूंजती आवाज़ और उस शिकारी के शव के कंकाल को लोगों ने देखा तो यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि पर्वत के शिखर पर घंटाकर्ण नाम का राक्षस रहता है। इसी से डर के मारे लोग नगर से पलायन की तैयारी करने लगे। इस बात से राजा बड़ा दुखी हुआ और उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी घंटाकर्ण राक्षस को मारेगा या पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसी राज्य में एक सयानी बूढ़ी औरत रहती थी। वह भी उस घंटे की आवाज़ को सुनती थी। वह अक्सर सोचती कि समय असमय घंटा बजाने वाला कौन हो सकता है। भगवान के भक्त तो केवल पूजा के समय ही घंटा बजाते हैं। बिना समय के बजने वाले इस घंटे के पीछे जरूर कोई रहस्य है। नगर निवासी ऐसे ही डर के भाग रहे हैं। पागल हैं ये लोग, बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं। मगर मैं इस घंटे के रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। यही सोचती हुई वह बूढ़ी औरत एक दिन पहाड़ चढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसने बंदरों का झुंड देखा। उस झुंड में से एक बंदर उठा और जोर जोर से घंटा बजाने लगा। तभी सयानी बुढ़िया समझ गई कि इस घंटे का क्या रहस्य है। यही शैतान बंदर घंटा बजा बजा कर लोगों को डरा रहे हैं। बूढ़ी औरत वहां से वापस आ गई। वह बहुत खुश थी। उसे पता चल चुका था कि यह घंटाकर्ण राक्षस कौन है। वह सीधी राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैं घंटाकर्ण राक्षस को पकड़ सकती हूँ क्या? राजा उसकी बात सुनकर चौंका। महाराज, आप मुझ पर विश्वास करें। यदि आपको विश्वास ना हो तो सैनिकों का एक दल मेरे साथ भेज दें ताकि वह भी देख ले कि घंटाकर्ण राक्षस कैसा है और मैं किस प्रकार उसे वश में करती हूँ। राजा ने बूढ़ी औरत की बात मान ली और अपने सैनिकों का एक दल उसके साथ भेज दिया। बूढ़ी औरत उन सबके आगे आगे चल रही थी। उसे पता था कि बंदरों को केला बहुत पसंद होता है, इसलिए उसने रास्ते में बहुत सारे केले खरीद लिए। अब वो बेधड़क होकर उस पहाड़ पर चलने लगी जिस पहाड़ पर बंदरों का डेरा था। शिखर पर जाकर बूढ़ी औरत ने केले बंदरों के आगे फेंक दिए तो बंदरों ने झट से वह घंटा एक और फेंक दिया और केले उठा उठा कर खाने लगे। बूढ़ी औरत ने वह घंटा उठा लिया और सैनिकों के साथ वापस आकर उस घंटे को राजा के सामने रखा और कहा, महाराज, यही है घंटाकर्ण राक्षस जिसे बंदरों ने अपने हाथ में लेकर लोगों को आज तक पागल बना रखा था।
जिसके डर से लोग अपने घरों को छोड़कर भागते रहे। राजा ने बूढ़ी औरत के साहस पर उसे बहुत सा इनाम दिया और बूढ़ी औरत की तीव्र बुद्धि के कारण सभी नगरवासियों ने राहत की सांस ली। इसीलिए कहते हैं कि हर बात की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिना कारण जाने लोगों के बहकावे में आकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस दोस्तों, इतनी थी ये कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद।